आप सभी श्रोतागण को बिंदु तिवारी का सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोतागण का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के सेगमेंट में मैं आप लोगों के लिए भूविज्ञान जियोलॉजी पार्ट 22 स्टोरी लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। यह हमें तकनीकी रूप से उपलब्ध कराने में परम आदरणीय गुरु डॉक्टर मुकुंद नीलकंठ जोशी सर का योगदान है। सर को मैं नमन करती हूँ। यदि मेरे से कोई रिकॉर्डिंग में त्रुटि हो जाए तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। तो आपको इससे पहले 21 तक की स्टोरी बताई है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यह आपकी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एग्रीकोला ने अर्थ शब्द का मीन्स बताते हुए कहा कि ये वे पदार्थ हैं जिन्हें क्या किया जा सकता है, गीला करने पर हाथ से मसला जा सके, जैसे कि मिट्टी, कंक्रीट। उनका अपना विचार आविष्कार कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने माना कि अनेक जो खनिज हैं या सेल हैं किसी तरह के ठोस होने से बनते हैं। आमतौर पर उन्हें क्या बोला जाता है, लैपिड फाइंग जूस या पत्थर बनाने वाले रस कहा जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि उनका यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि आज भी बहुत सारे खनिज निक्षेपों की उत्पत्ति किसी न किसी प्रकार के विलयनों से, जिन्हें हम मिनरलाइजिंग सॉल्यूशंस कहते हैं, इससे क्या है मानी जाती है। एग्रीकोला के कंक्रीट पानी डालने से मुलायम नहीं होते, यानी जो मिट्टी है वो पानी डालने से मुलायम नहीं होती है। उन्होंने स्टोन्स उन पत्थरों को कहा जो यानी कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, और उनके मार्बल में वे सारे पत्थर शामिल थे जिन्हें घिसकर क्या किया जा सकता है, पॉलिश किया जा सके। अब देखिए आजकल के फर्श को भी हम घिसाई करके बिल्कुल पॉलिश करके अच्छे से बनाते हैं, उसी तरीके से सेम। इसीलिए इसमें बेसाल्ट भी आता था, जबकि आज हम जानते हैं कि मार्बल या संगमरमर एक कायांतरिक सेल है, जबकि बेसाल्ट आग्नेय। एग्रीकोला धातु मेटल की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि धातुएं वे पदार्थ हैं जो गलाए जा सके और ठंडा करने पर फिर पूर्वता हो जाए, यानी जैसे वो पहले था उसका आकार उसी तरीके से वो हो जाए। जीवाश्म जैसे बेलेमनाइट को उन्होंने स्टोन्स में ही रखा, यद्यपि उन्हें लग रहा था कि ये किसी जमाने में जीवित जीव के क्या है, अवशेष हैं। अब अमोनानाइट, हम आज इसको क्या विशिष्ट जीवाश्मों को कहते हैं, लेकिन एग्रीकोला ने क्या बताया, इस शब्द का प्रयोग गोल गोल आकार दिखने वाले क्या सेलों के लिए किया है, जिन्हें आज हम क्या कहते हैं, पीसोलॉइड कहते हैं। इन सब वर्णनों को पढ़ने से हम यह स्पष्ट कल्पना कर सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक धारणाओं का विकास कितनी कठिनाई से होता है। आज जब हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमारी आज की सारी
समस्याओं का कारण क्या है? साइंस है, यानी विज्ञान। विज्ञान जो है मानव को मिला एक वरदान नहीं, वरन क्या है? अभिशाप है। या वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब ना विज्ञान था ना वैज्ञानिक उन्नति। तो उनके उन विचारों और विज्ञान की नासमझी पर हंसी आती है। एग्रीकोला का भूविज्ञान में बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने खनिज निक्षेपों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत सारे खनिज निक्षेप सिराओं के रूप में मिलते हैं। सिराएं अर्थात किसी एक सेल में घुसा हुआ दूसरा खनिज पदार्थ। अब देखिए, आप किसी फोटोग्राफ द्वारा दिखाना चाहिए था अब, लेकिन देखिए यहाँ पर हम कुछ लोग बिजली चैलेंज की बात भी कर रहे हैं, तो इसको हम साइटेड बंदा तो फोटोग्राफ से देख सकता है आसानी से, लेकिन एक बिजली चैलेंज पर्सन को उसको टैक्टाइल फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा, तभी इस चीज़ को वो बखूबी समझ पाएगा। पर चलिए, फिलहाल मेरे लिए वह संभव नहीं है, क्योंकि हम अब ऑडियो में आपको बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं। और कभी अगर ऐसा आता है कि हम आमने सामने हैं, तो कोई मॉडल लेकर इसको मतलब वास्तविक रूप में भी आपको दिखाया जा सकता है, फोटोग्राफ को टैक्टाइल फॉर्म में क्रिएट करके भी आपको दिखाया जा सकता है। अब एक सेल में दूसरा सेल हो तो एग्रीकोला का कहना था कि दूसरा क्या है? घुसा हुआ सिला पदार्थ पहले वाले के बाद में बना होगा। इस प्रकार सेल में मिलने वाले खनिज दो प्रकार के हुए। एक तो वे जो जब सेल बना तभी बने, और दूसरे वे जो बाद में उसमें द्रव विलयनों या रसों के रूप में घुसे और फिर वहाँ ठोस बन गए। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर खनिज दो प्रकार के हुए, सहजनित और पश्चजनित। एग्रीकोला ने कहा कि किसी सेल के सभी घटकों को एक साथ बना मानना जन सामान्य की अवधारणा है और वैज्ञानिक नहीं। यह एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि सामान्य लोग तो यही मानते थे कि भगवान ने कहा कि बन जा और बन गया। उसी प्रकार एग्रीकोला ने पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में भी क्या किया है? मौलिक विचार किया, जिस पर हम आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिए जो लोग इंटरनेट सेवा से वंचित हैं। आप लोगों के इतने आदर, सम्मान और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।